सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड। एंड ये सभी ब्रांचेस के लिए होने वाला है। जिन भी ब्रांचेस को एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम इट मींस एडा लग रहा है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बाद में दे रहा हूँ। एंड मैंने आपको सारे टॉपिक्स एंड सारे वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपको बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक्स में बताए हैं। ये पूरा प्लेलिस्ट आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और अब चलिए इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो है ये एडा के ऊपर होने वाला है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एक चीज बता देता हूँ मैं आपको कि आप अपने सीनियर से पूछिएगा या तो जूनियर से भी पूछ लीजिएगा, तो आपको बताएंगे कि आयुष अग्निहोत्री जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछ जाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है, सॉर्टिंग टेक्निक्स आनी चाहिए आपको। जितनी भी सॉर्टिंग है, यहाँ पे मैंने तीन इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग सॉर्टिंग की टेक्निक्स लिखी है: मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। लेकिन छह प्रकार की सॉर्टिंग होती है, तो आपको छह प्रकार की सॉर्टिंग आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन है सर्चिंग टेक्निक्स, जैसे लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। जैसे सिंपल सॉर्टेड एरे हो गया ये, और इनका जो अपना क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ओमेगा एंड ओमेगा लॉग एंड, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट बाइनरी सर्च, सॉर्टेड एरे, ये बहुत ज्यादा वीवीआईपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेंथन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये फास्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है। सो आपको ये भी पढ़ के जाना है क्योंकि ये भी आता ही आता है इम्पोर्टेंट पे, ठीक। फिर आता है जॉब सीक्वेंसिंग। जॉब सीक्वेंसिंग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत थ्योरी भी पूछ लेते हैं, बट ये न्यूमेरिकल के साथ ज्यादा पूछा जाता है। सो आपको जॉब शेड्यूल जॉब्स विथ मैक्सिमम प्रोसेस और मीट डेडलाइन, ये सारी चीजें आपको मैंने न्यूमेरिकल में बताई हैं। सो आप लोग जाके जॉब शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं, जॉब सीक्वेंस, ठीक। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम आती है, इसमें 01 नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आती है, एंड फ्रैक्शनल नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम जो ग्रीडी में आती है। ये दोनों आपको करके जाने हैं। कभी कभार 14 नंबर में पूछ लेता है 01 नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम को, ठीक है। एंड फ्रैक्शनल नेक्स्ट स्टेप जो प्रॉब्लम होती है ग्रीडी के अंडर में आती है, सो ये 7 नंबर में पूछी जाती है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ पूछा जाता है। ये डिसगास्ट्रा एल्गोरिथम, बेसिकली इसमें फाइंड करना पड़ता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन नोड टू ऑल लोड। सो ये ऑल्सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बड़ा सा अगर डायग्राम आ जाता है तो ये 14 नंबर का आता है। एंड बड़ा सा डायग्राम देके आपको एक पूछ लिया जाएगा, फाइंड द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्लोड वार्सल एल्गोरिथम, इसका मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं बताया, बट मैं बहुत जल्दी इस फ्लोड वार्सल एल्गोरिथम का भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ इसको भी बोला जाता है, बट इसमें डीपी अप्रोच के साथ किया जाता है, उसमें ग्रेडी अप्रोच के साथ। डीपी अप्रोच इट मींस डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलायबिलिटी डिजाइन या डुप्लीकेट कंपोनेंट इंक्रीजिंग सिस्टम रिलायबिलिटी। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो थर्ड यूनिट के अंडर में आता है, ठीक है। And next question, DP versus greedy. DP means dynamic programming versus DP. So optimal structure plus overlapping सब प्रॉब्लम्स के लिए हम DP यूज करते हैं, और लोकल ऑप्टिमल चॉइस लीड टू ग्लोबल, ये इसके लिए हम greedy यूज करते हैं, ठीक। एंड एन क्वीन प्रॉब्लम्स, तो 4x4, 8x8 एन क्रॉस एन के लिए पूछ लेता है। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डीपी। डीपी के बाद एन क्वीन प्रॉब्लम, देखो ये 4x4 का भी पूछ लेता है, 8x8 का पूछ लेता है, एन क्रॉस एन का पूछ लेता है। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर आता है ग्राफ कलरिंग। सो ग्राफ कलरिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों में आता है। मिनिमम कलर टू कलर ग्राफ एंड एडसेंस नोट्स डिफरेंट कलर, मतलब जो एडसेंस नोट्स होते हैं, एडसेंस नोट समझते होंगे। अगर आप नहीं समझते तो प्लीज जाकर न्यूमेरिकल को देखिए, आपको सारी चीजें मैंने छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करके बताई है, ठीक है। सो यहाँ पर जो एडसेंस नोट्स होते हैं उनमें सेम कलर ना भर के हम डिफरेंट कलर भरते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हैमिल्टनियन साइकिल। सो ये विजिट ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस एंड रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। इट मींस आप अपने वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, जो आपका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट से आप सारी वर्टेक्स कवर करते हैं, एंड देन आप रिटर्न करते हैं अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे, वो आपका हैमिल्टनियन साइकिल होता है। ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये शॉर्टेस्ट टूर विजिटिंग ऑल सिटीज, मतलब टीएसपी का प्रॉब्लम आता है 14 नंबर पे। ये क्या करता है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा एंड सारे सिटीज, यहाँ पे सिटीज सिटीज बोला जाएगा, यहाँ पे सिटीज जो आपके जो ABCD हो गए, इनको सिटीज नाम दीजिए। तो ये सिटी के नेम पे ही आता है, ABC की जगह नागपुर, जबलपुर एटसेट्रा एटसेट्रा लिखा रहता है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से सभी जगह घूमना है विथ, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए एंड शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, सारी जगह घूमना है आपको और आपको रिटर्न करना है स्टार्ट पॉइंट पे, ठीक है। फिर आता है ब्रांच एंड बाउंड, ये सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर कैंडिडेट्स का होता है, इसमें यूज करते हैं अपन TCP, मतलब ट्रैवलिंग सेल्समैन एंड एक्सेप्ट प्रॉब्लम। सो ब्रांच एंड बाउंड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी मैंने न्यूमेरिकल समझाया, तो आप लोग जाकर प्लीज जो हमारा प्लेलिस्ट है का उसको एक्सेस करिए, ठीक। उसके बाद ट्री ट्रेवल्स, तो DFS VFS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। सो ये सारी चीजें आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैंने पढ़ाई है इसमें, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ट्री ट्रेवल्स में डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ मतलब डेप्थ में देखेगा, ब्रेथ मतलब चौड़ाई में देखेगा, ठीक है। एंड इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक। हाइट बैलेंस ट्री, तो यहाँ पे AVL आता है, AVL के बैलेंसिंग फैक्टर -1, 0 एंड 1 होते हैं। एंड रेड ब्लैक ट्री, ये कलर्ड बैलेंस्ड होता है। सो हाइट बैलेंस ट्री में आपको दो तरह के ट्री पढ़ने हैं, AVL ट्री एंड रेड ब्लैक ट्री। एंड नेक्स्ट है हमारा बाइनरी सर्च ट्री, BST। इफिशिएंट इंसर्शन पढ़ना आपको, डिलीशन पढ़ना है एंड सर्च पढ़ना। लेफ्ट, ये काम कैसे करता है, लेफ्ट रूट राइट, पहले लेफ्ट से शुरू होगा, रूट तक जाएगा, रूट से राइट तक जाएगा, ठीक है। ये बाइनरी सर्च ट्री भी कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू थ्री, टू और थ्री ट्री, B+ ट्री एंड बी ट्री, मतलब मल्टी बैलेंस्ड सर्च ट्री होते हैं, यूज कर किया जाता है इनको DBMS इंडेक्सिंग के लिए। सो टू और थ्री ट्री करना है आपको, B+ ट्री एंड बी ट्री भी करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड आपको इसके बाद असिम्प्टोटिक नोटेशन भी करना, बिगो ओ जो होता है वर्स्ट केस के लिए यूज किया जाता है, ओमेगा हमारा बेस्ट केस के लिए किया जाता है एंड थीटा एवरेज केस के लिए किया जाता है। असिम्प्टोटिक नोटेशन आपका पहला यूनिट में है, मैंने इसको वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया, जाके आप लोग देखिएगा, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, ये प्रिज्म एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम के बेसिस पे है। तो मैंने मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री भी बहुत अच्छे से समझा है, ये सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, मतलब सेकंड यूनिट का ग्रेडी का एप्लीकेशन है। तो इसका न्यूमेरिकल आता ही आता है, या तो क्रुस्कल का आएगा या तो प्रिज्मा का आएगा, ठीक है। सो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री भी कर लीजिएगा फर्स्ट। सो ये हमारे 20 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं एडा के। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स बनते हैं तो प्लीज आप रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। एंड आप लोग जब पेपर दे के आए एंड फिर आप पेपर मिलाइएगा, कितने सारे इंपॉर्टेंट भैया के फंसते हैं एग्जाम में। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड दिल करे तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों को वॉइस से लग ही रहा होगा कि तबीयत खराब है, बट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर्च करना एंड बहुत सारे सोर्सेस से देखना, फिर वीडियो बनाना। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सर। सो ये प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज तब तक बने रहिए हमारे साथ और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।